आज की क्लास में हम कुछ एक्सेल पे फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके साथ कुछ फार्मूलाज हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाटा मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम डेट का है, सेकंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन का है, यूनिट्स, कॉस्ट, सेल प्राइस, टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स। अब देखो यहाँ पे डेट का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, सेकंड कैपिटल है, फिर टी स्मॉल है, ई स्मॉल है। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हमने करनी है। इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। अच्छा, इस शीट के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोज हैं, बीच में एम्प्टी रोज हैं। हमने एम्प्टी रोज को डिलीट करना है। अब आपके पास बहुत ज्यादा भी डेटा हो सकता है। ये तो 24 रोज में है, आपके पास 1000 रो में भी हो सकता है, 900, 800, 700, इस तरह रोज में आपके पास डेटा हो सकता है। अब अगर एक रो जो है वो कंप्लीट एम्प्टी होती, बार बार रिपीट हो रही होती, तो फिर तो हम यहाँ से फिल्टर कर लेते, फिल्टर करके हम डिलीट कर सकते थे। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि एक रो के अंदर कुछ सेल्स में डेटा होगा और कुछ सेल में डेटा नहीं होगा, लेकिन आपने वो रो आपने डिलीट नहीं करनी जिस रो में ऑलरेडी डेटा मौजूद है। आपने डिलीट वो रो करनी है जिस रोज के अंदर किसी भी सेल में डेटा नहीं है। तो और भी बहुत सारे पावर क्यूरीज, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैंने कॉलम बना लिया, तो यहाँ पे फिल्टर लगा लिया मैंने। यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर लेता हूँ मैं, काउंट ए। काउंट ए फार्मूला यूज किया। अब ये फार्मूला उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें डेटा मौजूद है, जिनमें डेटा मौजूद नहीं है उनको काउंट नहीं करेगा। तो ये फार्मूला मैंने यूज कर लिया। अब देखो 5 सेल्स में डेटा मौजूद है, इन 2 सेल्स में डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए 5 को काउंट किया है। अगर किसी भी सेल में डेटा मौजूद ना होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ से ड्रैग डाउन कर देता हूँ जहां तक मेरा डेटा मौजूद है। अब देखें, जहाँ पे 0 आ रहा है मीन उस रो में कोई डेटा नहीं है। हेलो। मैं यहाँ से, यस मुर्तजा। आपका आवाज नहीं आ रहा था इसलिए तो। अभी ठीक है आवाज? हाँ, आ गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं फिल्टर कर लेता हूँ 0 को। अब यहाँ पे इस इन रोज में कोई डेटा नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट रो, डिलीट कर दिया। फिल्टर को मैं रिमूव करता हूँ। आप देखो ओनली वो रोज आपके पास है जिन रोज में डेटा है। इसको एक्स्ट्रा कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास डेटा प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, और यहाँ पे पहले डेट को एक डेट का एक फॉर्मेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल Ctrl+1 शॉर्टकट है, और ये डेट है हमारे पास। डेट का फॉर्मेट हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। लेकिन यहाँ पे डेट का फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में हमारे पास डिलिमिटेड सिलेक्टेड है, नेक्स्ट टैब सिलेक्टेड है, नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन है डेट की। डेट में जो फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, MDY का मतलब है मंथ, डे एंड ईयर। DMY का मतलब है डे, मंथ एंड ईयर। मीन के पहले आपके पास डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। इसी तरह आप कोई और फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब देखो कि डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डेट का कोई स्पेलिंग बड़ा लिखा है, कोई छोटा लिखा हुआ है। अब ये तो एक है, हम सिंपली ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपके पास इस तरह से डेटा हो, आपके पास पूरे कॉलम में डेटा हो, और 900 प्लस आपके पास रोज हो, डेटा आपके पास मौजूद हो, तो एक एक को आप चेंज नहीं कर सकते। सिंपली आप यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर लो, ठीक है।
यहाँ पे फार्मूला यूज कर लो प्रॉपर का। प्रॉपर का फार्मूला यूज किया, सिलेक्ट कर लिया इसको, डेट प्रॉपर होगी। अब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा मौजूद होता बहुत सारी रोज में, तो इसको ड्रैग डाउन कर दे। ठीक है, ड्रैग डाउन कर देते, लेकिन यहाँ पे बाकी डेट है, इसलिए हमें ड्रैग डाउन करने की ज़रूरत नहीं। इसी को इसी कॉलम को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमने यूज़ इसको नहीं करना। कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेस्ट स्पेशल करूंगा। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये है, यहाँ पे जो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल वैल्यूज, मीन के फार्मूला पेस्ट ना हो, ओनली वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अगर कोई और ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे फार्मूला पेस्ट नहीं हुआ, ओनली आपके पास वैल्यू यहाँ पे पेस्ट होगी। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे भी हम प्रॉपर का फार्मूला यूज कर लेते हैं। कॉलम ऐड किया, इक्वल प्रॉपर, सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने प्रॉपर का फार्मूला यूज कर। ठीक है, अच्छा प्रॉपर का फार्मूला और ये यूज किया। कॉलम ऐड कैसे किया आपने? कॉलम ऐड कैसे किया? कॉलम ऐड कैसे किया, मैं दोबारा से कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सी पे क्लिक किया। एक तो ऑप्शन है राइट क्लिक करके आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करो, शॉर्टकट है, यहाँ पे आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगी। अब मैं प्रॉपर का फार्मूला यूज करता हूँ, प्रॉपर। अच्छा, इसको मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि प्रॉपर का फार्मूला यूज किया। प्रॉपर का मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो और बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल कर दो, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फिर भी कुछ जगह पे स्पेस है। ठीक है, स्टार्टिंग में स्पेस है, इसलिए ये आपके पास प्रॉपरली ये डेटा शो नहीं हो रहा। इसको मैं यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी मैंने, फिर भी ये हमारे पास डेटा प्रॉपरली नहीं आ रहा, कुछ स्पेस है स्टार्ट में। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ नीचे दूसरा फार्मूला यूज कर लेता हूँ, ट्रिम का। इक्वल ट्रिम। अच्छा, ट्रिम का फार्मूला यूज किया, इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा स्पेसेस या कोई और बीच में ऐसे साइंस होते तो वो रिमूव हो गए, रिमूव हो जाएंगे, और आपके पास प्रॉपरली डेटा आ जाएगा। डेटा आपके पास प्रॉपरली आ गया। इसी को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी किया। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह डेटा नहीं आएगा, देखो फार्मूला आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करता हूँ, वैल्यूज, और आपके पास डेटा यहाँ पे आ गया इसको। ठीक है, अब देखो ट्रिम हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पास गुड्स है ना, ओनली गुड्स ही लिखा हुआ है इस कॉलम में, अगेन एंड अगेन रिपीटेड गुड्स आ रहा है। कुछ के एंड पे डॉट है, कुछ के एंड पे डॉट नहीं है। ठीक है, मीन फुल स्टॉप एंड पे है कुछ के, और कुछ के नहीं है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लो वर्ड्स, गुड्स के 5 लेटर हैं। तो लेफ्ट का फार्मूला यूज कर लो, सिलेक्ट किया आपने सेल को, कॉमा 5, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब इसको ड्रैग डाउन करो। अब देखो फुल स्टॉप रिमूव हो गया, ओनली लेफ्ट साइड वाले 5 लेटर आ रहे। अगर लेफ्ट साइड से आपको ओनली 3 लेटर चाहिए होते, 3 प्रेस करते तो ओनली 3 लेटर आपके पास आते। ठीक है, अगर इसी तरह राइट साइड से आपको चाहिए होते लेटर लेटर्स, तो राइट का फार्मूला आप यूज कर लेते। राइट पे ओनली 1 आपको चाहिए, तो फुल स्टॉप है, ओनली फुल स्टॉप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एस एंड पे एस आ गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लेफ्ट का फार्मूला यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे 5 प्रेस किया, 5 लेटर हैं गुड्स के, ब्रैकेट क्लोज की, यहाँ पे हमारे पास गुड्स आ, इसको ड्रैग डाउन कर लिया। ठीक है,
यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला यूज कर सकते डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन यहाँ पे एक ही है हमारे पास, तो सिंपली हम यहाँ पे ही इसको रिमूव कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, हम कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल कर दिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ। अकाउंटिंग, ठीक है। लैंग्वेज हम साइन नहीं देते, नन कर देते हैं। और एंड में हमें डेसिमल के बाद नहीं चाहिए 30, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं सेटिंग, ठीक हो गया। अब सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मेट, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम वन look copy format from one location and apply it to another। क्लिक किया इसके ऊपर, ये कॉपी हो गया। यहाँ भी ये अप्लाई कर देंगे और यहाँ भी ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब टोटल कास्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट, इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं। टोटल सेल प्राइस हमें काउंट करनी है, यूनिट्स मल्टीप्लाई सेल प्राइस, इसको ड्रैग डाउन कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर बॉर्डर देना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसको ऑल फुल बॉर्डर दे दो। यहाँ पे हम एरियल यूज कर लेते हैं, एरियल और टाइम्स 2 यूरो में। इसको फर्स्ट रो को हम बोल्ड कर देते हैं और लास्ट को भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप टोटल का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, टोटल कास्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, सम का फॉर्मूला यूज कर लो, कंट्रोल राइट, और यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अगर इसी का टेबल बनाना चाहते हो तो इंसर्ट पे आओ आप, यहाँ पे टेबल की ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लिया आपने डाटा। अब यहाँ पे आप आपका टेबल बन गया। अगर इसका चेंज करना चाहते हो, चेंज भी यहाँ से कर सकते हो कलर, ठीक है। ये आपके पास टेबल बन गया, ठीक हो गया। जी सर। समझ आ गई है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। नहीं सर, ठीक है। सर ये एक बार ये बता दो कि टेबल कैसे आपने एक बड़ी टेबल कैसे बनेगी? टेबल कैसे किया मैंने? अब देखो, इसके ऊपर क्लिक करो ना कहीं भी, इंसर्ट ऑप्शन में आ जाओ। इंसर्ट में आके यहाँ पे टेबल है, टेबल पे क्लिक किया, रेंज आप सिलेक्ट कर लो, ऑलरेडी सिलेक्टेड है रेंज। अगर आप खुद सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप रेंज सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो, आपके पास टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो, पहले आपके पास डेटा कैसे था और अब कैसे है आपके पास डेटा। अब प्रेजेंटेबल है ना, आप अगर इस फॉर्म में डेटा किसी को दोगे, वो देखेगा भी तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा, उसको अच्छा भी लगेगा और उसको अच्छी तरह से समझ भी आएगी। लेकिन आप किसी को डेटा अगर इस तरह दे दोगे तो वो बोलेगा ये किस तरह का काम करके लेके आए हो, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पे तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है, लेकिन जब आप काम कर रहे होगे किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आपके पास डेटा बहुत सारा होगा। तो इसलिए
आप ये तो एक बहुत आसान सा तरीका आपको मैंने बताया है जिसके थ्रू आप इसकी डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे एडवांस फीचर और भी अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ तक समझ आ गई आपको? हाँ सर। अच्छा, तो नेक्स्ट, अच्छा एक यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डेटा है, एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ पे आईडी है आपके पास। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ डेटा को। आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो। कंबाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो सिंपल ये है कि आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट सेल से डेटा और एंड प्रेस किया और सेकंड, ये कंबाइन हो गया। एक तो कंबाइन का ये तरीका है, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल कनकैटिनेट। ये फार्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में से आपने एक सेल को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, आप स्पेस भी चाहते हो, आप चाहते हो मिडिल में स्पेस आए तो इन्वर्टेड कॉमा, अगर स्पेस चाहते हो तो यहाँ पे स्पेस प्रेस कर दो, अगर यहाँ पे आपको अंडरस्कोर चाहिए अंडरस्कोर प्रेस कर दो, अगर डैश चाहिए डैश प्रेस कर दो, अगर कोई लेटर चाहिए लेटर प्रेस कर दो, न्यूमेरिक डेटा चाहिए न्यूमेरिक डेटा प्रेस कर दो। मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने स्पेस पे क्लिक किया, इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा प्रेस किया और सेकंड कॉलम में से सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको, आपके पास अगर बहुत सारा डेटा है ना, मोर देन 100 रोज में, तो आपको, आप उसको बार बार मैनुअली नहीं कर सकते, तो इसलिए आप फार्मूला यूज करोगे, इसको ड्रैग डाउन कर दो। अगर विदाउट स्पेस चाहिए तो सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। दो फार्मूला यूज हो सकते हैं, एक तो सिलेक्ट किया फर्स्ट कॉलम में से सेल को, एंड प्रेस किया और सेकंड कॉलम में से सेल को सिलेक्ट किया, दोनों सेल्स में डेटा है, कंबाइन हो गया। एक तो इस तरह है, दूसरा ये है कि ये आपने फार्मूला यूज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, देन सेकंड को सिलेक्ट किया, अच्छा थर्ड को भी सिलेक्ट करते हैं ना अगर, ये भी कंबाइन हो जाता, ठीक है। अब इसको ड्रैग डाउन कर दो। समझ आ गई है इसकी? क्यों मुर्तजा? हाँ। हाँ सर, आ गया। हिमांशु आपको समझ आई है? यस सर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैंने ट्रिम, प्रॉपर और अपर, लोअर और एलियन, ये फार्मूला आपको मैं ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिम का फार्मूला, ये डेटा है हमारे पास, इसको ट्रिम करना है। इसको ट्रिम करना है तो फार्मूला यूज करूंगा मैं ट्रिम का, ठीक है। अब देखो, पहले इसमें स्पेसेस थी, यहाँ पे स्पेस है, आप देख रहे हो स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। अननेसेसरी स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। इसको ड्रैग डाउन मैंने कर दिया, डेटा ट्रिम हो गया। अब देखो, इसका कोई लेटर स्मॉल है कोई कैपिटल है, मैं यहाँ पे प्रॉपर का फार्मूला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर का फार्मूला मैंने यूज किया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ गया, सेकंड नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया, बाकी लेटर्स स्मॉल आ गए। इसको ड्रैग डाउन कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी लेटर है ना हमारे पास, ये सारे कैपिटल में आ जाए, ये कैपिटल में हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पे आ जाए। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है बहुत सारी रोज में, तो आप यहाँ पे अपर का फार्मूला यूज कर सकते हो। अपर का फार्मूला यूज किया तो सारे हमारे पास कैपिटल लेटर आ गए।
अब अगर सारे आपको लोअर चाहिए तो फिर लोअर का फार्मूला यूज कर लो, इक्वल लोअर। अच्छा, आपके पास यहाँ पे ऑल लेटर्स आ गए लोअर, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ काउंट करनी है, फॉर एग्जांपल 8 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट करना है, 5 6 7 8, 8 है लेंथ इसकी। जो डेटा आपके पास यहाँ पे मेंशन है ना, उसकी लेंथ 8 है। यहाँ पे 13 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये फार्मूला यूज कर किस तरह आप करोगे, इक्वल LEN, लेंथ आपने देखनी है, इंटर किया, 8 है इंक्लूडिंग स्पेस, यहाँ पे आपने ड्रैग डाउन किया। अब अगर यहाँ पे चेक करना चाहते हो यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज करते हो लेंथ का, 8 है, देन 13 है, 11 है, 9 है, आप चेक कर सकते हो। ठीक हो गया, ये क्लियर है आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं सर। क्योंकि सम टाइम आपके पास डेटा होता है ना, आप कोई बैंक स्टेटमेंट एक्सपोर्ट कर लेते हो या किसी सॉफ्टवेयर से डेटा को एक्सपोर्ट कर लेते हो, तो आपने उस डेटा को सॉर्ट आउट करना होता है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। और बहुत सारे एडवांस यस। फीचर्स भी हैं जिनके थ्रू किया जा सकता है, लेकिन ये वाले बहुत इजी और सिंपल फीचर्स हैं जिनके थ्रू आप अपना ये काम कर सकते हो।